नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 25 तारीख है और दिन है सोमवार। आज वायदा बाजार में अवकाश है। भारतीय वायदा बाजार भी और इंटरनेशनल मार्केट का वायदा बाजार भी आज बंद है क्योंकि आज क्रिसमस का त्यौहार है और क्रिसमस के त्यौहार के कारण भारत में कुछ मंडियों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है, कुछ काम कम हुआ है। सरसों का बाजार कैसा रहेगा और कैसा आज रहा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इससे पहले कि सरसों पर बात शुरू करें उससे पहले आपके कुछ एक दो सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। आज शनिवार की वीडियो पर एक दो सवाल आए हैं। एक तो सीधा लिख रहे हैं कि कब तक तेजी की संभावना है। ये नहीं पूछा है किस चीज़ में, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो सरसों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सरसों में तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है। सोयाबीन जनवरी में या फरवरी में का कुछ बताइए। सोयाबीन में कोई तेजी की संभावना नहीं है। सोयाबीन इस बार जो इंटरनेशनल लेवल की जो प्रोडक्शन है उसमें सुधार है। अर्जेंटीना की फसल जो है वो लगभग डबल बताई जा रही है। हालांकि ब्राज़ील में नुकसान हो रहा है, फसल को काफ़ी नुकसान है, लेकिन उसकी पूर्ति जो है वो अर्जेंटीना करता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार में या घरेलू हमारा जो भारत का सोयाबीन का उत्पादन है वो कोई संतोषजनक नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा सोयाबीन का मार्केट पूरी तरह विदेशी बाज़ारों पर निर्भर करता है, इसलिए विदेशी जो सोयाबीन है उसमें तेज़ी की संभावना कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंदे की संभावना भी यहाँ से लगती नहीं है। बाज़ार इसी सीमित दायरे के अंदर जो इस समय जो बाज़ार है 5,5200 रुपये के आसपास, इसी दायरे के अंदर बाज़ार घूमता हुआ रह सकता है। गेहूं में तेजी है या नहीं। गेहूं में अब तेजी की संभावना नहीं है क्योंकि गेहूं में सरकार के पास भी गेहूं है और सरकार खुले बाज़ार में गेहूं बेच भी रही है नेफेड के माध्यम से। और दूसरा जो इस जो चुनाव का जो मौसम बनता जा रहा है, नज़दीक आता जा रहा है, आम चुनाव जिसको हम बोलते हैं, उसको देखते हुए सरकार किसी भी कीमत पे गेहूं में और जो महंगाई है या तेज़ी है उसको नहीं आने देगी। और लगता ये है कि इस समय जो बाज़ार 2550 2650 रुपये के आसपास दिल्ली लॉरेंस रोड का जो भाव है इसमें ज़्यादा सुधार होगा तो 100 रुपये तक का सुधार और हो सकता है। इससे ज़्यादा की तेज़ी की संभावना गेहूं में नहीं है। और सवाल तो और कोई विशेष नहीं है। खैर, बात करते हैं सरसों की। तो सरसों का जो पहले मोटा मोटा आइडिया ये देख लेते हैं कि इस वक्त जो सरसों का बाज़ार है वो जहां ठहरा हुआ है 5600 रुपये के आसपास भाव है जयपुर का। आज 50 रुपये सुधरा है बाज़ार, लेकिन कोई बड़ी तेज़ी की संभावना सरसों में भी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जैसा मैंने पहले आपसे कई बार निवेदन किया है। आगे जो सीजन आ रहा है यानी मार्च से या फरवरी के एंड में जो सरसों आना शुरू होगा उसमें बाज़ार कैसा रहेगा, उसके लिए पहले आपूर्ति देख लेते हैं कि 15 फरवरी के बाद से अनुमान है कि थोड़ा थोड़ा सरसों मंडियों में आना शुरू हो जाएगा और तब तक हमारे पास 10 से 15 लाख टन सरसों का माल बचा हुआ होगा। पिछले साल से इस साल थोड़ी सी बिजाई अधिक बताई जा रही है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि बिजाई थोड़ी सी बढ़ी है, तो 7, 8 या 10 लाख टन माल या उत्पादन सरसों का अधिक हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो अगली फसल आएगी और जो पिछला हमारा जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है उन दोनों को मिलाकर के लगभग 130 लाख टन सरसों की आपूर्ति हमारे पास होगी और उसके खपने की जगह नहीं है क्योंकि विदेशी आयात निरंतर बढ़ रहा है और आगे बढ़ने की संभावना है। इन सब कारणों से सरसों का बाजार भी कोई ज़्यादा तेजी वाला नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ना कुछ बाजार यहाँ से कमज़ोर होकर के खुलता हुआ दिखाई देगा फरवरी एंड में, या जब भी आप इसको सीजन की शुरुआत मानते हैं। 1 मार्च भी आप कह सकते हैं, फरवरी एंड में भी मान सकते हैं। आज जो सरसों का बाजार है उसमें 50 रुपये का सुधार हुआ है। लगभग सभी मंडियों के अंदर 50 रुपये का बाजार बढ़ा है। प्लांटों के अंदर बाजार अभी कोई नहीं बढ़ा है। जैसे बाजार कल था यानी शनिवार को जो भाव थे लगभग वही भाव हैं और कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। और आवक में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आवक भी वही 3 लाख बोरी 3.25 लाख बोरी के आसपास वहीं पर स्थिर है। जयपुर का भाव आज 50 रुपये जरूर बढ़ा है। कुछ मंडियों में भी और मंडियों में भी 50 रुपये का भाव बढ़ गया है, लेकिन प्लांटों ने भाव नहीं बढ़ाया है।
आगे जो आज जो भाव बढ़ा है या आज जो थोड़ा सुधार हुआ है, इसको आप तेजी के एंगल से मत देख लेना, इसमें तेजी की संभावना नहीं है। ये बाजार 50 रुपये जो बढ़ा हुआ है, ये 50 रुपये और बढ़ा भी सकता है और कल को 25 रुपये 50 रुपये बाजार नीचे भी आ सकता है। इसमें ज़्यादा तेजी की संभावना दिखाई नहीं देती है। आइए कुछ मंडियों की बात कर लेते हैं और कुछ, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांटों के जो भाव हैं वो भी सीमित रहे हैं। जैसे पहले बाजार चल रहा था, शनिवार को जो भाव थे लगभग वही भाव आज भी बने हुए हैं। सलोनी का भाव है कोटा में 6025, अलवर में क्षमा करें, कोटा में 6000 रुपये, अलवर में 6000 रुपये, दिगनेर और शमशाबाद में 6100 रुपये का भाव है। जो परसों के भाव थे वही आज का भाव इसमें बना हुआ है। भरतपुर का भाव आज 31 रुपये बढ़ करके खुला है, 5366 रुपये आज भाव रहा। जयपुर 5600 रुपये तक पहुंच गया है। दिल्ली और चरखी दादरी लाइन अभी स्टेबल है, 5400 5350, बरवाला 5150, हिसार 5300, मुरैना 5150, ग्वालियर 5050, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5400, नड़बई 5364, खेरली मंडी 6400, सुमेरपुर मंडी लगभग 5400 रुपये, गंगापुर सिटी 5400 रुपये, 5420 रुपये भी हो सकता है। खैरथल मंडी 5300 रुपये, कोटा 5150, बीपी आगरा 5750, बीपी आगरा का भाव 50 रुपये बढ़ गया है, 5800 रुपये भाव हो गया है। शारदा का भाव भी 5800 रुपये है। गोयल कोटा का भाव 5400 रुपये पर स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।